भगवान ने हमें शरीर दिया, किस लिए दिया? हमें 5 कर्म इंद्रियाँ दिया, 5 ज्ञान इंद्रियाँ दिया। क्यों दिया? इनके माध्यम से हम कर्म कर सकें, ईश्वर को प्राप्त कर सकें। और हमने क्या किया? हम इन्हीं कर्म के, इन्हीं इंद्रियों के अधीन हो गए। मन रूपी इंद्रिय ने हमारी आत्मा को इस प्रकार घुमाया, इस प्रकार नचाया, इस प्रकार सपने दिखाए। अच्छा, सपना क्या होता है? सपना क्या है? कई लोग बोलते हैं सपना होता ही नहीं। अच्छा, एक बात बताओ, नहीं होता तो आपने देखा है कैसे? आप बोलोगे महाराज जी मैंने तो देखा है। क्यों देखा भाई? जो होता नहीं उसे देखा कैसे? फिर क्यों कोई सपना ऐसा रहता है जो आपको वर्षों तक याद रहता है? कई सपने में आपको ऐसा होता है कि आप पूरे तरबतर पसीने से एकदम भीग जाते हो जब जगते हो, अरे सपना था। क्यों? सपना नहीं होता, होता भी है और नहीं भी होता। होता इसलिए क्योंकि आपने देखा, नहीं होता इसलिए क्योंकि वो है ही नहीं। अगर किसी ने कहा कि भाई हमें भी दिखाओ क्या सपना देखे थे, अब बोलोगे आप होता ही है ही नहीं है सपना, सपना तो हमने देखा तक गया। इसी प्रकार ईश्वर है पर दिखाई नहीं देता, दिखाई नहीं देता फिर भी है, अपना प्रमाण दिखाता है, अपना स्थान दिखाता है, अपना स्वरूप आपके अंदर में विराजमान किया है। जैसे आत्मा आपके शरीर में है पर वह दिखाई नहीं देती, इसी प्रकार परमात्मा का ही दिव्य रूप है जो आत्मा के रूप में आपके अंदर ही बैठा है पर आप देखना नहीं चाहते। जिस दिन आप देखना चाहोगे वह आपको दिखेगा। परमात्मा इतनी आसानी से दिखता नहीं, और दिख जाए तो उसे अपने अंदर ही बसा लो। परमात्मा का प्रतिबिंब आपके अंदर ही है। तो वो कहते हैं अगर आपको जीतना है, मन को जीतना है, तो पहले आप खुद पर कंट्रोल करो। हम खुद पर कंट्रोल कर लेंगे। हमारे अंदर आज क्या है? आज हमारे अंदर यह भावना है कि हम दूसरे को उंगली दिखाते हैं। महाराज जी वो तो ऐसी है, वो पड़ोसन मेरी कभी पूजा नहीं करती, महाराज वो ऐसी आती है तो मेरे ही पूजा में विघ्न डालती है। अरे तुम दूसरे को क्यों उंगली दिखाते हो? जब भी आप एक उंगली किसी की तरफ करते हो, ये मत भूलो कि उस समय 3 उंगली आपकी तरफ इशारा करके यह बताती हैं कि तुम में भी इतने दोष आज भी विद्यमान हैं। तुम खुद को बदल सकते हो, दूसरे को बदलना तुम्हारे वश में नहीं है। इसलिए तुम खुद को इतना बदल लो कि तुम खुद को जब इतना बदल लोगे तो सामने वाला अपने आप बदल जाएगा। एक बात आती, कहते हैं गांधी जी के पास एक बुढ़िया मैया आई। उसने कहा गांधी जी मेरा जो पोता है ना वो गुड़ बहुत खाता है, आप इसे समझाइए ताकि यह गुड़ खाना बंद कर दे। गांधी जी के पास आई वह मैया, तो गांधी जी ने कहा एक काम करो, तुम कल अपने पोते को लेके आना, मैं समझा दूंगा, आज मैं थोड़ा व्यस्त हूँ। दूसरे दिन वह महिला फिर अपने बच्चे पोते को लेकर पहुंची, तो उन्होंने गांधी जी ने उस बच्चे को अपने पास बिठाकर बोला बेटा गुड़ नहीं खाना चाहिए, गुड़ खाना गलत बात है, उसमें दांत में कीड़े पड़ जाते हैं, इसलिए गुड़ मत खाया कर। और क्या हुआ? वह बच्चा गुड़ खाना छोड़ दिया। उस बुढ़िया मैया ने कहा एक बात बताओ, जब आपको यही बोलना था तो आप कल भी बोल देते, भाई मैं क्यों दोबारा लेकर आती। गांधी जी ने कहा गुड़ मुझे भी बहुत पसंद है, मैं खुद बहुत गुड़ खाता हूँ, इसलिए मैंने पहले खुद को बदला, खुद गुड़ खाना छोड़ा, तब मैंने उस बालक को कहा जिससे वह मेरी बात को समझ सका। तो पहले आप खुद शुद्ध बनो, खुद पवित्र बनो, खुद अपने अंदर वह ज्ञान लाओ कि आपको दूसरे को उपदेश देने की जरूरत भी ना पड़े, वह उस उपदेश से खुद ब खुद सीख कर बदल जाए। अच्छा, राम जी ने कभी कहा कि तुम मेरे जैसे बनो? नहीं कहा ना। फिर क्यों हम उन्हें अपना महाराज आइडियल मानते हैं? क्यों उनको अपना मार्गदर्शक मानते हैं? क्यों? क्योंकि उनमें इतने अच्छे कर्म थे। आप कर्म इतना अच्छा करो। माँ बाप को क्या चाहिए? बच्चे के सामने उनके इतने अच्छे कर्म हों कि माँ बाप को बैठकर 2 घंटे कहानी सुनाने की जरूरत ना पड़े कि तुम इस प्रकार करो।
तुम यह सीखो, तुम यह करो, यह ऐसे इस प्रकार करो, ऐसा करो। अरे आपके घर का, परिवार का, आपके चाल चलन, आपका नियम कर्म इस प्रकार हो कि वह बच्चा जब सीखे, उसने अगर गलती करे भी तो उसको एक डर हो। क्यों? क्योंकि वह देख रहा है कि मेरे माता पिता अगर इस प्रकार हैं और अगर मैंने इस प्रकार किया तो मुझे दंड देंगे। जब वह बालक देख रहा है कि मेरा पिता भी शराब पी रहा है तो उस बालक को शराब पीने में 1 मिनट का भी टाइम नहीं लगेगा। चाहे आप 50 गीता सुना डालो, चाहे आप हजारों भागवत सुना डालो, वह कभी बदल नहीं सकता। इसलिए अगर सामने वाले को आपको सही दिखाना है तो पहले खुद सच बनो, खुद सही मार्ग में आओ, सामने वाला अपने आप सही हो जाएगा। जैसे कि अगर आप सच्चे हो तो आपको हर व्यक्ति सच दिखेगा।